रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। डी चौक के अंदर अवाम ने तकरीबन कब्ज़ा कर लिया है। यानी डी चौक पे पुलिस की बहुत भारी नफरी थी। IG पंजाब भी आए थे, मोहसिन नकवी भी आए थे, बाकी लोगों को भी वहाँ पहुँचाया गया था और बड़े सख्त हुकूमत ने इक़दाम किए थे। लेकिन इस्लामाबाद के जो शहरी गिरदोनवा में हैं वो निकले, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहाँ पे पहुँची। सुबह सबसे पहले जो गिरफ़्तारियाँ हुई, और मैं आपको एक हैरत की बात बताता हूँ कि सुबह सुबह सबसे पहले डी चौक पे जो पहुँचा वो वही ख़ातून थी, 80 साल से ज़्यादा बूढ़ी ख़ातून जो पेशावर से आई हुई थी, जिन्हें चंद दिन पहले गिरफ़्तार कर लिया गया था और इस हुकूमत का बहुत मजाक बन गया था। वो रोशन बीबी सबसे पहले डी चौक पहुँची सुबह और उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया कि मैं आ गई हूँ, इमरान खान को बताओ, और लोग भी निकल आए। उसके बाद ख़वातीन आई, सबसे पहले ख़वातीन पहुँची डी चौक पे और दर्जन भर ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया सुबह के वक्त में, जुमे की नमाज से पहले। और ऐसा लग रहा था कि चीज़ें नॉर्मल हैं, हुकूमत के कंट्रोल में है। हुकूमत की जानिब से बड़े बुलंदोबांग दावे किए गए थे। हुकूमत ने कहा था आज किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो आएगा उसको पकड़ लेंगे, जो भी आएगा वो ज़िम्मेदार खुद होगा, बाद में कोई भी गिला और शिकवा ना करे। तो इस किस्म का एक हवा बनाई गई थी। जिस तरह पुलिस वालों को सुबह बकअप करने के लिए वीडियो जारी की गई, उसको देख के तो ऐसे लगता था जैसे कोई खुदा ना खास्ता दुश्मन मुल्क से पुलिस लड़ने के लिए जा रही है। यानी कच्चे के डाकू तो इनसे संभाले नहीं गए पुलिस से, और यहाँ पे पाकिस्तानी शहरियों को मारने के लिए बच्चों पे, ख़वातीन पे, छोटी बच्चियों पे, बुज़ुर्ग ख़वातीन पे, नौजवानों पे आंसू गैस और लाठी चार्ज के लिए ये पुलिस जो है वो बड़ी शेर होती है। नारेबाजी भी की गई सुबह वहाँ पे, और ऐसा शो किया गया जैसे किसी दुश्मन के साथ ये लोग लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल डी चौक के ऊपर जो सारा दिन तमाशा चला मैं आपको बता देता हूँ। कारकुन असर के बाद आना शुरू हुए, जुमे की नमाज के बाद लोग मुतहरिक हुए, डी चौक पहुँचे और फिर झड़पें शुरू हो गई। होता ये था कि कारकुन बड़ी तादाद में आकर पुलिस को धकेलते थे, पुलिस वहाँ से कारकुनों को देखकर भाग जाती थी। लेकिन जैसे ही पुलिस दूर जाती थी तो पुलिस वहाँ से शेलिंग शुरू कर देती थी, बहुत हैवी किस्म की। आसपास जगहों से, ऊंची जगहों से पुलिस शेलिंग करती थी और डी चौक पूरा का पूरा धुएं से भर जाता था। उसकी वजह से कारकुन पीछे हटते थे, थोड़ी देर में धुआं छटता था तो पुलिस वापस आ जाती थी, फिर कारकुन इकट्ठे होकर आते थे, पुलिस को भगाते थे। ये सिलसिला सारा दिन चलता रहा। पुलिस ने इतने शेल मारे हैं, इतने शेल मारे हैं, और 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि पुलिस अपने शेल छोड़कर भाग गई और वो नौजवानों के हाथ में आ गए। उन्होंने दिखाया जी देखें भरे हुए शेल हैं, ये भी हमारे पास है, लेकिन वो शेल एक्सपायर है। पुलिस जो शेल पाकिस्तानी शहरियों पे मार रही है वो पाकिस्तानी शहरियों के टैक्स के पैसे से लिए हुए हैं, लेकिन वो एक्सपायर्ड शेल है और उनसे नुकसान होता है, लोगों की आंखों में नुकसान होता है, लोगों की सेहत को बहुत नुकसान होता है। लेकिन हुकूमत को इस बात की परवाही नहीं है। वो तो नवाज शरीफ साहब ने कहा ना भेड़ बकरियाँ, तो वो भेड़ बकरियाँ ही समझते हैं आवाम को। तो उन्होंने जो एक्सपायर्ड शेल थे आंसू गैस के वो मारे हैं और बहुत लाठीचार्ज किया है। इमरान खान साहब की बहनें दोपहर के वक्त जब पहुंची तो उन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो एक साइड पे खड़ी थी, अभी एहतजाज शुरू भी नहीं हुआ था और पुलिस की नफरी वहाँ पे पहुंची, उन्होंने दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब अंदर, उनका भांजा हस्तान न्याजी वो भी अंदर, उनकी 2 बहनें वो भी अंदर, उनकी एहलिया बुशरा बीबी वो भी अंदर, यानी सबको जेल भेज दिया गया है। और क्या अजीब ख़ानदान है, यानी ऐसी चीज़ें और ऐसी कुर्बानियाँ आपने पाकिस्तान में किसी और सियासी ख़ानदान से नहीं देखी होंगी। पाकिस्तान के निज़ाम को आदत पड़ी हुई है जरदारियों से डील करने की, आदत पड़ी हुई है शरीफों से डील करने की। तो जिस निज़ाम ने जरदारियों से और शरीफों से डील किया हो, उनके सामने एक न्याजियों का ऐसा ख़ानदान आकर खड़ा हो जाए जो गिरफ्तारियों से डरता ही नहीं है। इमरान खान की बहनें भी मुस्कुराती हुई गिरफ्तारी दे रही थी और हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए गिरफ्तारी देखकर वो वहाँ से गई। उन्होंने कोई खौफ ही नहीं है, गोली मार दें, गिरफ्तार कर दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तहरीक इंसाफ की बहनों ने जो दिन के वक्त रेजिलियंस दिखाई, उसके फ़ौरन बाद बहुत बड़ी तादाद में काफ़िले वहाँ पहुँच गए। आमिर मुग़ल जो हैं इस्लामाबाद के सदर, उन्होंने कारकुनों के साथ आकर डी चौक पे सबसे पहले कंट्रोल लिया। बार बार उनसे कंट्रोल छिनता था, वो फिर ले लेते थे। अभी जो इतलात मेरे पास हैं उनके मुताबिक डी चौक को आसपास से चारों तरफ से कारकुनों ने घेरा हुआ है और कारकुनों की एक तादाद डी चौक पे भी मौजूद है। और वहाँ पे पुलिस को कभी वो पीछे भगा देते हैं, कभी पुलिस थोड़ी हिम्मत करके आगे आ जाती है, कभी बदतरीन शेलिंग भी शुरू हो जाती है। हमने देखा कि पुलिस शेलिंग मार रही थी, शेल्स मार रही थी, वहाँ धुएँ के बादल थे, लेकिन लोगों ने मगरिब की नमाज वहाँ पर बड़ी इस्तकामत के साथ खड़े होकर पढ़ी है। अब ये तो डी चौक की सिचुएशन है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद से आप निकलते हैं तो सबसे पहले फैज़ाबाद चौक आ जाता है, जैसे आप बाहर की तरफ आते हैं कश्मीर हाईवे पे।
तो ये जो फैजाबाद चौक है इसके उस तरफ रावलपिंडी की आवाम है। रावलपिंडी के लोग 3-4 मकामात से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में दाखिल हों। पुलिस ने अपनी पूरी फोर्स लगाकर उनको रोकने की कोशिश की है। जो मरी वाली रुकावटें हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। वहाँ से कारकुन बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए डी चौक की तरफ आ रहे हैं। फैज़ाबाद एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। इतनी आंसू गैस की शेलिंग शायद कभी भी इस्लामाबाद की हिस्ट्री में नहीं हुई जितनी अब हुई है। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं, मैंने ऐसा कोई विजुअल नहीं देखा, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे ये क्लेम किया और कुछ लोग जो धरने में मौजूद थे कि जी हम पे फिजा से आंसू गैस की शेलिंग की गई है। अब कुछ लोग वादे कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए से की गई है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने हेलीकॉप्टर पे चक्कर भी लगाया पूरा सराउंडिंग का और देखा है कि किस तरीके से कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और रोकने की हिकमत अमली क्या है। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में उन हिकमत अमली के साथ क्या बना। लेकिन लोगों ने बहुत सारे कंटेनर्स हटा दिए हैं। फैज़ाबाद पे लड़ाई का आखिरी मरला चल रहा है। अगर यहाँ से पुलिस को खुदेड़ दिया गया, जो कि पुलिस बहुत थक गई है, तो उसके बाद ये लोग भी दाखिल हो जाएंगे डी चौक की जानिब। और जो बाकी रास्ते हैं जो रावलपिंडी से आ रहे हैं वहाँ पे भी गुमसान की लड़ाई चल रही है। जो एनी शाहिदीन है वो ये कहते हैं कि हमने कभी भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तारीख में इतनी मैसिव आंसू गैस की शेलिंग नहीं देखी जितनी हमने आज देखी है। लेकिन इसके बावजूद लोग आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, काफिले आगे बढ़ रहे हैं। जो सबसे बड़ा काफिला है जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, पंजाब से तो काफिले छोटे बड़े पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है तो वो इकट्ठे नहीं आ सकते वहाँ से और ना अलाउ किया जाता है। तो छोटे छोटे काफिलों की सूरत में लोग अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग बंदोबस्त करके आ रहे हैं, रुकावटें अबूर करते हुए। और कंटेनर जो है वो रास्ते में भी उठा दिए गए हैं। 26 नंबर चौरंगी पे बहुत शदीद झड़पें पुलिस की और कारकुनों की हो रही हैं। अब आ जाए अली अमीन गंडापुर की तरफ। उन्होंने बहुत सारी रुकावटें अबूर कर ली हैं। वो पंजाब में बहुत देर पहले दाखिल हो गए थे। अटक का पुल उन्होंने क्रॉस कर लिया था। अली अमीन गंडापुर के साथ एक अवाम का बहुत बड़ा इज्तिमा है। 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ उनके काफिले में मौजूद हैं और कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है। उनके साथ बहुत हैवी मशीनरी है। उन्होंने आनन फानन जो है वो बहुत सारी रुकावटें दूर की हैं और वो बुरहान से आगे आकर एक ऐसा मुकाम है जहाँ दोनों तरफ पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में बड़ी नैरो हो जाती है मोटरवे, यानी मोटरवे की जितनी चौड़ाई है वो उतनी रह जाती है, दोनों तरफ पहाड़ है। इस जगह पे इस वक्त हुकूमत ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कारकुन तकरीबन इसको क्रॉस करने के करीब पहुँच गए हैं। यानी जब शायद आप ये वीडियो सुन रहे हो तो कारकुन मुमकिन है कि इसको क्रॉस करके अटक के आसपास कहीं आ गए हों, या उस वक्त वो लाहौर या लाहौर इस्लामाबाद वाला जो टूल प्लाजा है उसको कहीं क्रॉस कर रहे हो, तो वो इन बिटवीन हो सकते हैं अगर तो इसको क्रॉस कर गए। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि दोनों चोटियों के ऊपर पुलिस वाले खड़े हुए, उन्होंने अपनी चौकियां बनाई हुई है ऊपर, और ऊपर उनके पास बहुत बड़ी तादाद में मिकदार में ना सिर्फ आंसू गैस के शेल हैं बल्कि उनके पास रबड़ की गोलियां भी हैं, और ऊपर से लगातार वो रबड़ की गोलियों से फायरिंग कर रहे हैं और आंसू गैस के शेल फेंक रहे हैं। दोनों पहाड़ों के बीच में बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी की गई हैं जिनको हटाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत जोर लग रहा है।